बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कोई भी परिस्थिति हमें इतना विचलित नहीं कर सकती जितना कि हमारी मन की स्थिति हमें विचलित करती है। बाहरी परिस्थितियां जैसी भी होती हैं, जैसे तैसे करके उनसे हम पार हो जाते हैं बेशक, लेकिन मन की स्थिति हमारी ऐसी है, मनोदशा सबसे अधिक हमें विचलित करती है। और मन की स्थिति अगर मजबूत हो, ऊंची हो, तो दुर्गम से दुर्गम परिस्थिति पर भी विजय हासिल की जा सकती है। यानी मन मजबूत हो, मन पक्का हो, मन का दृढ़ निश्चय हो, चाहे संसार की गतिविधियों में शामिल हो तो भी गहरा प्रभाव संसार का हो जाता है, और परमार्थिक गतिविधियों में, भजन भक्ति में ये मन लीन हो जाए दृढ़ निश्चय से, तो भक्ति में महारत हासिल कर सकता है। असर तो वही होगा जहाँ मन लग जाएगा। यानी मन अगर किसी भी बारे में, किसी कार्य में दृढ़ निष्ठा से लग जाता है, उसमें जीत हासिल की जा सकती है। और मन अगर कमज़ोर है तो छोटी से छोटी घटनाओं से भी हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं, कुछ निर्णय नहीं कर पाते। ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि हमारे सामने परिस्थिति कैसी आ गई है, कौन सी घड़ी है, कौन सी घटना घटित हो रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि ये बात बहुत मायने रखती है कि उस वक़्त उन परिस्थितियों से जो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है, कोई घटना घटित हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई है, उस वक़्त हमारे मन की स्थिति कैसी है, मन की दशा कैसी है, ये सबसे अधिक मायने रखता है। क्योंकि परिस्थितियों के साथ जूझने के बजाय अपनी मन स्थिति के साथ जो सूझने व बूझने और जूझने का प्रयास करता है, यानी जो अपने मन को मजबूत करने में अधिकतर प्रयास करता है, मन की स्थिति मजबूत कर लेता है, फिर वो चाहे किसी भी काम को करने की शुरुआत करता है, उसमें सफलता हासिल होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने मन के साथ हम पहले जीत हासिल करें। जिसने अपने मन को जीत लिया वो सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। संसार पर विजय प्राप्त करना ये नहीं है कि सारे संसार को अपने वश में कर ले, बल्कि संसार को त्याग करना ही संसार को जीतना है। क्योंकि संसार जो है एक भूलेखा है, एक बरगलाने वाला दृश्य है, स्वप्न है, झूठ फूट की रचना है। सच्चाई कुछ भी नहीं है जिसे जीत करके कुछ लाभ उठाया जा सके। जितना संसार को जीतने का प्रयास करते रहेंगे, संसार में लिप्त होते रहेंगे,
उतना ही हम अपने मन की गुलामी में लिप्त होते चले जाएंगे। मन कमज़ोर होता जाएगा और मन हमें अपने पीछे लगा करके संसार में इस प्रकार से लीन कर देगा कि और कुछ फिर भजन भक्ति के बारे में विचार ही ना हो सकेगा। अगर मन को मजबूत करने में कामयाबी मिल जाए, मन को अपने अधीन करने में कामयाबी मिल जाए, तो भजन भक्ति के विचार तो आते रहते हैं, भजन भक्ति का ख्याल तो होता ही रहता है जीव का। भगवान का नाम लेने की कोशिश तो करता है, लेकिन मन कमज़ोर होने के कारण, मन विषयों में लगे होने के कारण, संसार में रमा होने के कारण और जीव की अपने मन पर विजय हासिल न होने के कारण ये मन जो है जीव को अपने पीछे लगाकर, अपने पीछे दौड़ा करके संसार में ही अधिकतम लगाए रखता है। अगर मन को अपने अधीन किया जाए तो कोई भी परिस्थिति इस दुनिया में ऐसी नहीं, कोई भी परिस्थिति इतनी विपरीत नहीं हो सकती, कोई दुख की ऐसी अवस्था नहीं हो सकती, कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती, कोई दुर्घटना ऐसी नहीं हो सकती जो जीव को विचलित कर सके। मन की स्थिति मजबूत होना जरूरी है। मन की स्थिति को सुधारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी जी सकता है। बिना किसी सुविधा के भी उसे अगर देखा जाए तो वो हमेशा खुश नजर आएगा, सुखी नजर आएगा। जिसे जीना ही नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखों से घिरा हुआ मिलेगा। जिंदगी ये भी कह सकते हैं कि एक म्यूजिक प्लेयर की तरह नहीं है। जैसे म्यूजिक प्लेयर कहें या टेप रिकॉर्ड कहें, टेप रिकॉर्ड में टैप किए हुए गाने चलते हैं। हम अपनी मर्जी से मन चाहे गाने, मन चाहे स्टोरी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जब चाहे चला सकते हैं। जो पसंदीदा हमारा प्रोग्राम हो, जो हमें पसंद आता हो, वही हम चला सकते हैं। इसी के बराबर एक रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, उसमें भी गाने आते हैं, गाने बजते हैं, स्टोरी बजती है, कोई नाटक, कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम आते हैं। वो हम अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी नहीं चला सकते। हाँ, अगर 2, 4, 5 प्रोग्राम उसमें आते हैं तो उसमें चॉइस कर सकते हैं कि हमने कौन सा प्रोग्राम देखना है। लेकिन जिस भी हम चैनल पर जाएं, वहाँ जो कुछ भी आ रहा होगा, जो गाना बज रहा होगा, उसको हम बदल नहीं सकते। इसलिए ये जिंदगी एक रेडियो के समान है कि उस रेडियो में जो बजता है, बज रहा है, उसी से काम चलाना होगा, उसी से मनोरंजन करना होगा, उसी मनोरंजन को स्वीकार करके अपना मन बहलाना होगा, टाइम पास करना होगा। जिंदगी भी रेडियो की तरह है कि हर वक्त मन चाहा हो या किसी भी वक्त हमारा मन चाहा कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है उसी में हमने अपना जीवन व्यतीत करना है। जो घटित हो रहा है उसे हम बदल नहीं सकते। जो आने वाला है, होने वाला है, उसका पता भी नहीं है। अचानक से कुछ हो जाता है
कुछ भी निश्चित प्रोग्राम इस जीवन में नहीं है। जिसने निश्चित किया है, जो इसको प्रसारित करने वाला है, वो जानता है प्रभु, कुदरत। लेकिन इस जीव पर जो प्रसारित किया जाना है, ये जीव नहीं जानता। बेशक ये जीव अपनी देख रेख में कर्म करके आया, उसी के आधार पर सब कुछ निर्धारित कुदरत ने करना है, प्रभु ने करना है। लेकिन ये जीव कर्म करके भूल जाता है। अच्छे कर्म करके उसका बखान कर करके, बखान उसका कर करके उसके असर को समाप्त कर देता है, और बुरे कर्म करके, पाप कर्म करके उसको अनदेखा कर देता है। लेकिन कुदरत के कानून में सब कुछ लिखा जाता है और उसी के आधार पर कर्मों का लेख लिखा जाता है, और उसी अनुसार फिर ये जीव के साथ घटित होता है। जो कभी विपरीत अवस्था मिलती है, जो अवस्था हमें पसंद नहीं, जैसे कि दुख आते हैं। दुख किसी को पसंद नहीं। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होना किसी को पसंद नहीं। शारीरिक दृष्टि से अगर कोई अस्वस्थ है, कमज़ोर है, खूबसूरती में कमी है, ये किसी को मंजूर नहीं। लेकिन क्या कोई इस अवस्था को, इस स्थिति को, परिस्थिति को बदल सकता है? अगर नहीं बदल सकता तो फिर अपने मन की स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। अपनी मन की स्थिति को इतना मजबूत किया जाए कि हर स्थिति में ये मन डांवाडोल हुए बिना, विचलित हुए बिना उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सके, बड़े आराम से जी सके। क्योंकि ये जीवन सुख और दुख पाने के लिए नहीं मिला, ये शरीर के सुख पाने के लिए नहीं मिला, धन पदार्थ इकट्ठा करने के लिए, पद वैभव को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला, महल माड़ियाँ बनाने के लिए नहीं मिला, बल्कि ये जीवन एक अहम किरदार निभाने के लिए मिला हुआ है। इस जीवन को पाकर के बहुत ही अव्वल दर्जे का रोल इस जीवन में ये जीव करता रहे। ना कभी सुख की परवाह करे, ना दुख की परवाह करे, सुख की मांग ना करे, दुख आए तो विचलित ना हो, अपनी मन स्थिति को इतना मजबूत करे कि सामने आई हुई हर स्थिति कमज़ोर हो जाए और मन दृढ़ निष्ठा से उसका सामना करते हुए जो अपना असली किरदार है उसको भली भांति निभाने में सफल हो जाए। और वो कार्य तो जो दृढ़ निष्ठा से करने की ज़रूरत है, वो मालिक का नाम, भजन बंदगी वाला काम, आत्मिक कल्याण का कार्य, यही इस जीवन का मकसद है, इस जीवन का लक्ष्य है।
सत्संग इस जीवन में बहुत ही अहम एक ऐसा अवसर है कि अगर सत्संग प्राप्त हो जाए, सत्संग का प्राप्त होना सतगुरु की अनंत अनंत कृपाओं में से एक विशेष कृपा है। इस जीवन की अहमियत जो है वो यही है कि इस जीवन में सतगुरु का मिल जाना, सत्संग का मिल जाना, सत्य की राह पर चल पड़ना, यही है, यही अहमियत है इस जीवन की। अगर सतगुरु की हमें चरण शरण मिली है तो ये सतगुरु की अनेकों अनेक कृपाओं में से ये विशेष कृपा है कि हमें आज सत्संग प्राप्त है, सत का संग हम कर रहे हैं। और ये तभी संभव है जब सतगुरु की नज़दीकी हम प्राप्त करें, सतगुरु की संगत हम प्राप्त करें, सतगुरु के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करें, क्या बाहर से क्या भीतर से। ये सारी जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम जरूरी है कि सतगुरु की शरण मिले। सतगुरु की शरण मिल गई है तो फिर ये अहम किरदार निभाने का हमें अवसर मिल गया है कि जिस कार्य को करने के लिए हम इस संसार में आए हैं वो अवसर सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करने से ही मिल जाता है, मिल गया है। जिस प्रकार सत का संग करना सत्संग होता है, वैसे ही जब गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के द्वारा बख्शे हुए पवित्र नाम का सुमरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वो भी सत्संग होता है। क्योंकि प्रभु के नाम का सुमरण करना, भजन करना, अभ्यास करना ये एक पवित्रता का संदेश है। नाम पवित्र है, नाम सार वस्तु है। हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी कई बार ये वचन गुरबाणी के फरमाते हैं, सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम प्रभु का सिमरते पूर्ण हो सब काम। कि सत्य का संग करना जो है ये पहली सीढ़ी है जो हम इस जीव का, इस मनुष्य जीवन में अहम कार्य है। उसकी शुरुआत सत्य के संग से होनी चाहिए, सत्य की राह पर चल पड़े। नाम तो अनेकों जीवों को प्राप्त हो जाता है सतगुरु की शरण मिल जाने से, लेकिन इस नाम को कोई कोई विरले गुरमुख प्रेमी ही समझ पाते हैं, आप जैसे, जिनको लगन है नाम को जपने की, नाम को सुमरने की लगन है, जिनको ये पता है कि नाम कितना प्रभावशाली है, आत्मा के कल्याण करने में कितना सहायक है, नाम कितना कदर कीमत का है। इसलिए नाम की प्राथमिकता को समझने वाले विरले विरले गुरुमुख प्रेमी, भले ही उन्हें अधिक कुछ समझ ना हो,
लेकिन जो नाम का भजन स्मरण करने की लगन उन्हें हर वक्त लगी रहती है, नाम भजन का प्रयास वो करते रहते हैं, हर वक्त विचार लगा रहता है कि मैं सुमरन करूं, मैं भजन अभ्यास करूं, सतगुरु की प्रसन्नता को पाऊं, सतगुरु की नज़दीकी को पाऊं, मैं सतगुरु के नज़दीक पहुंचूं। इस प्रकार की अपने विचारों की जो परिपक्वता और पवित्रता अपने अंदर से उत्पन्न होती है, एक प्रकार से भीतर ही भीतर वो परमात्मा के, अपनी आत्मा के, सतगुरु के नज़दीक होते चले जाते हैं और पता तक भी नहीं चलता। ये भीतर से उपजे हुए सूक्ष्म विचार और भीतर ही भीतर सूक्ष्म नज़दीकी अपनी आत्मा से होते हुए जब जीव आगे बढ़ता है, सत्य की राह पर चलता है, सतगुरु की बाहरी नज़दीकी को प्राप्त करता है और भजन सुमरन का ख्याल अपने अंदर वैराग का रूप धारण कर लेता है, संसार से उपरामता होने लगती है, संसार से मन ऊबने लगता है। क्योंकि जब नाम की लज्जत आने लगती है, बेशक अधिक ज्ञान ना हो, अधिक समझ ना हो, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि नाम सुमरण करने की जो लगन है, ये निशानी है, ये सबूत है कि वो संसार से दूर हो रहा है और भीतर ही भीतर प्रभु नाम से जुड़ता हुआ अपनी आत्मा और परमात्मा के करीब हो रहा है। सतगुरु से मिले हुए नाम की लगन का होना ही अपने आप में पवित्र नाम से जुड़ जाने का ये संदेश है। जब कहीं गहराई होने लगती है तो फिर अपने आप में कुछ विचित्र बदलाव देखने में आते हैं कि पहले संसार जो इतना अपने आप को रुचता था, संसार में रुचि रहती थी, अब वो रुचि समाप्त होने को आई है। कई बार ये जीव महसूस करता है कि जाने मुझे क्या हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार के लोग जिनसे अधिक से अधिक बातें किया करता था, वो बातें और उसी संसार के लोगों की शक्लों से रूबरू होने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो सब करने में समय खर्च करना पड़ता है। पहले जो उनकी संगत संसार के लोगों की किया करता था, संसार के सामानों की चाह किया करता था, संसार के कार्यों में समय खर्च किया करता था, अब ये बदलाव देखने में अपने आप में जीव को आता है कि समय जो है वो संसार में किसी भी प्रकार से नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वही समय भजन अभ्यास में लगने लगा है, सत्संग में लगने लगा है, मन जो है सतगुरु के ध्यान में रमने लगा है, मनोदशा जो है मजबूत होते हुए दृढ़ निष्ठा से ये मन सतगुरु की ओर अग्रसर होता हुआ उस नाम की लज्जत को महसूस करने लगा है कि नाम कितना स्वादिष्ट है और बता भी नहीं सकता कि इसकी स्वादिष्टता क्या है, इसका आनंद क्या है, वर्णन करे तो कैसे।
कि केवल सतगुरु के बख्शे हुए नाम का भजन सुमरन करने वाले ही भली भांति समझते होंगे, सतगुरु के दर्शनों की तड़प रखने वाले ही समझते होंगे। कई ऐसे गुरमुख प्रेमी हैं जो अधिक समय तक भी दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच सकते, चाहते हैं कि हर त्योहार पर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाएं, साल में 4 बार जाएं, कोई सोचता है मैं 3 बार जाऊं, लेकिन एक बार भी नहीं जा पाते साल में। और कुछ प्रेमी ऐसे हैं जो साल में 3 बार जाते हैं। जो नहीं जा पाते, 2 साल में भी नहीं जा पाते, बेशक वो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका दृढ़ निष्ठा और उनकी विचारधारा जो है, उनकी तड़फ जो है सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के दीदार में, सतगुरु के वचनों की पालना में, नाम में, भजन में, सत्संग में लगी हुई है, वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। लेकिन फिर भी ये जरूरी तो है कि कम से कम 1 साल में 1 बार तो अपने इष्ट देव सतगुरु का दर्शन इन बाहर की आँखों से अवश्य करें। ये कर्तव्य हो जाता है। गुरबाणी के वचनों में भी आता है कि दर्शन पल पल करे, घड़ी घड़ी करे, घंटे घंटे में करे, इतना नहीं तो सुबह और शाम करे। ये भी ना हो तो दिन में कम से कम 1 बार दर्शन अवश्य करे। फिर भी कोई कमी है तो सप्ताह में जरूर करे, 15 दिन में जरूर करे, महीने में भी अगर 1 बार दर्शन मिल जाए तो भी ठीक है। और इतना ही नहीं होने पर भी तिमाही 3 महीने में करे, 6 महीने में करे, लेकिन साल में अगर दर्शन करने का प्रयास नहीं करता है या दर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं करता है तो एक प्रकार से ये जीव पर दोष लगता है। यानी ये कमी जीव की मानी जाती है कि संसार में तो हर संभव प्रयास कर लेता है ये, फिर सतगुरु के दर्शनों में इतनी लापरवाही क्यों? सतगुरु के दर्शनों में पहुंचने के लिए प्रयास करने में कमी क्यों? क्योंकि कमी तो प्रयास करने में ही मानी जाएगी। जितना संसार में रात दिन इंसान दौड़ धूप करता है, मेहनत करता है, असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना लेता है। अब सोचो, सतगुरु के दर्शनों की लगन है, नाम की लगन है, सत्संग में रुचि है, आरती पूजा भी करता है, लेकिन दर्शन करने के लिए अगर नहीं पहुंच पाता है तो प्रयास में कमी है। थोड़ा अपने अंदर से अपना होश जगाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तो लापरवाही है। 1 साल में 365 दिन में भी क्या सतगुरु के दर्शन करना संभव नहीं है? फिर ये हर किसी के अपने लिए सोचना है, विचारना है। समय तो व्यतीत होता चला जा रहा है, हो जाएगा। समय व्यतीत होते होते हो जाएगा। अभी संसार के किसी सामान की इच्छा हो गई जो हमारे बजट में है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास आने जाने का किराया ना हो,
इसलिए वो दर्शन करने नहीं जा सकता, सत्संग सुनने नहीं जा सकता। कुछ गुरुमुख प्रेमी ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने ही शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, चाहे 10 मिनट लगता हो ऑटो में, बाइक में, कुटिया पर जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए ही महीनों के महीने लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल तो बहुत करता है। फिर दिल संसार के किसी सामान में अगर अटक गया है तो उस सामान को पाने में महीनों के महीने या सालों के साल नहीं लगते। अगर वो वस्तु बजट में है, वो सामान हमारे बजट में है, तो सोचो कुटिया और आश्रम पर जाने में कौन सा बजट खर्च होता है। जो इंसान, एक गुरुमुख प्रेमी जो नामधारी है, वो सोचता रहे मैं इस सप्ताह जाऊंगा और ना जा सके, फिर अगले सप्ताह पर छोड़ दे। रविवार के रविवार जाने की बात होती है, 7 दिनों में नहीं जा सकता, 2 सप्ताह में 14 दिनों में भी नहीं जा सकता, महीने के महीने शुभ संक्रांत के दिन चला जाए, ये भी संभव नहीं कर सकता। और ये कहता रहे कि मेरा दिल तो बहुत करता है। तो दिल तो संसार के लिए करता है तो उसकी तो पूर्ति हम कर लेते हैं, क्योंकि सभी हमारे सहयोग में रहते हैं। किसी के घर जाना हो, कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई इस दुनिया से चला जाता है, कोई मिलने मिलाने वाला, वहाँ पहुँच कर के हम सब के दर्शन दीदार करते हैं, सब लोगों से एक साथ एक जगह पर मिलते हैं, हम उनसे मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं, और कोई ना कोई हमारे घर वाला हमें ले जाता है, पहुंचा देता है, वो नहीं तो कोई और आस पड़ोस के लोग और जो जा रहे होते हैं एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं और वहाँ पहुँच भी जाते हैं, वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। फिर दूसरा चक्कर भी लगता है, कई चक्कर लग जाते हैं। लेकिन कुटिया आश्रम पर जाने के लिए या श्री आनंदपुर दरबार जाने के लिए, प्रयाग धाम जाने के लिए, संत नगर जाने के लिए, परम धाम ग्वालियर जाने के लिए, विवेक धाम बेंगलोर जाने के लिए, अमर धाम बम्बई जाने के लिए, अलख धाम जाने के लिए, पुनीत धाम जाने के लिए, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, जिनको ये आश्रम नज़दीक पड़ते हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो सकते हैं, आजकल इतना अच्छा ये गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में एक अवसर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आग की तरह ये संदेश, ये समाचार फैल जाता है, देश से विदेश तक समाचार पहुंच जाता है कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं। हर किसी को अवसर मिलता है, कोई बम्बई में रहने वाले हों तो उनको ये अवसर मिलता है, आसपास के गुरुमुख प्रेमियों को। बेंगलोर में श्री गुरु महाराज जाते हैं तो वहाँ आसपास के गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिलता है। अगर आनंदपुर, संतनगर, प्रयागधाम कहीं भी श्री गुरु महाराज जी जाने वाले हों तो ये संदेश गुरुमुख प्रेमियों को मिल जाता है कि श्री गुरु महाराज जी पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं। कितना कितना दिन एक जगह पर रुके रहते हैं श्री गुरु महाराज जी। और गुरुमुख प्रेमी अगर खाली विचार ही करते रहें, अगर अंजाम किसी कार्य को देना है, अपने आप को किसी मंजिल पर पहुंचाना है, भक्ति की मंजिल को हासिल करना है, भक्ति की मंजिल को प्राप्त करना है, तो चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था करें, वहाँ पहुँचने के लिए अगर हम सक्षम हैं, फिर अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो ये मन की कमजोरी है ना। मन स्थिति से लड़ना, मन की स्थिति को मजबूत करना, यही तो है कि फिर हम अपने असल मकसद में मन की कमजोरी के कारण कामयाब ना हों और यूं ही संसार से चले जाएं। तो हमने अपने असल किरदार को
ना निभा करके कितनी बड़ी भूल की और आगे क्या मुंह दिखाएंगे। कि इतना अथाह समय मिलने पर, इतना सक्षम होने पर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी आते हैं जो बड़ी मुश्किल से रेल का, बस का किराया जुटा पाते हैं। और वो भी अगर उनके पास व्यवस्था ना हो तो ऐसे भी होते हैं कि मुझे वो लेकर आया, मैं उनके साथ आ गया, उनके साथ आ गई। तो कहीं किराए की कमी नहीं थी कि इस वजह से कोई नहीं आ सकता। किराया ना होने पर भी कोई पहुंच गया तो फिर अगर कोई विशेषता थी तो वो उसके मन की थी कि वो किसी के आगे झुक गया, अपने सतगुरु के दर्शन करने के लिए किसी से अपनी इस जिज्ञासा को रखा, अपनी भावना को रखा। आज अगर किसी के पास किराया नहीं है, कितना किराया लग जाएगा आनंदपुर प्रयागधाम जाने का? 2000 रुपये लग जाएगा। आज ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी भी हैं जो मात्र कह देने से वो ये कह देते हैं कि आओ हमारे साथ चलो, हम ले चलते हैं, आप चिंता ना करो। लेकिन अगर किसी के आगे झुक जाते हैं, हम विनम्र हो जाते हैं, तो सोचो फिर हमें सतगुरु की नज़दीकी हासिल हो जाती है। जिसने सतगुरु के आगे झुकना है वो किसी के आगे भी झुकना स्वीकार कर ले। वो विनम्रता से भरपूर हो जाएगा। उसकी भक्ति तो उसी वक्त भरपूर हो जाएगी जब किसी के आगे विनम्र होकर, झुककर अपने सतगुरु से मिलने की जिज्ञासा प्रकट करेगा। यानी सतगुरु के नज़दीक जाने के लिए, सतगुरु का सुंदर दर्शन करने के लिए वो किसी भी हद तक किसी के आगे भी झुक करके एक विनंती कर सकता है कि मुझे सतगुरु के दर्शन करा दीजिए। असल मायने में जो उसको लेकर जाएगा उससे भी कहीं बढ़कर उसका दर्जा है जो किसी से मिन्नत करके ये नहीं देखेगा कि मैं किसी को मिन्नत कर रहा हूँ, सतगुरु से मिलने की याचना कर रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ, बल्कि उसका भाव ऐसा उस वक़्त उजागर होगा कि वो जिसको विनती कर रहा है उसी से ही उसे सतगुरु का रूप नजर आने लगेगा। वो तो जब दर्शन करेगा ले जाने वाला, लेकिन ले जाने वाला भी अगर ऐसा भाव से भरपूर है तो उसको जिस प्रकार से आश्वासन देकर उसके साथ चलने का और उसको साथ लेकर जाने का अपना वचन दोहराएगा तो उसको भी उसी के अंदर सतगुरु का रूप नजर आएगा। दिल गद गद प्रसन्नता से भर जाएगा। भीतर से भी सतगुरु से नज़दीकी हो जाएगी और बाहरी सतगुरु के दर्शन भी कितनी दिल के अंदर खुशहाली पैदा कर देगी। अपने मन की स्थिति इस कदर मजबूत हो और सतगुरु की जो बताई हुई राह है, सतगुरु की ओर से सुझाया हुआ जो पथ है, सतगुरु हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उस रास्ते पर चल करके अपने आप को
मुकम्मल होता हुआ गुरुमुख प्रेमी महसूस कर पाते हैं। हर ऐसे विचारों से इतने अपने भीतर ही भीतर से सुंदर विचार उठते हैं, ऐसे संस्कार पैदा होते हैं, भक्ति और भाव से भरे हुए, जो सतगुरु की प्रसन्नता दिलाते हैं। अपने आप को चतुराई से खाली करें। आजकल हम ऐसा भी देखते हैं कि जय सच्चिदानंद बोलने के लिए भी कौन पहल करेगा, ये अवसर तलाश करते रहते हैं कि वो नहीं करे तो मैं क्यों करूं। लेकिन कभी विचार करें कि हमने अगर कह दिया तो हमने अपने आप को सतगुरु से जुड़ा हुआ महसूस कर लिया। हमने जिससे सत्संग का जिससे हमने जय सच्चिदानंद का उच्चारण किया, उसके भीतर जो सतगुरु विराजमान है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा मौजूद है, उससे संपर्क बना लिया हमने, उसके नज़दीक हो गए। और उसके नज़दीक होने से अपने भीतर जो स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा मौजूद है, उसके भी नज़दीक हो गए। और जब तक ये विचार करते रहें कि वो पहले करे तो मैं उसका जवाब दूं, कल मैंने किया था आज वो करे तो मैं उसके आगे पहल करूं, ऐसा करने में तो सतगुरु की नज़दीकी तो कहीं दूर दूर तक ही नज़र नहीं आएगी। और यूँ समझ लो कि सतगुरु से हम दूर होते चले जाएंगे। अनेकों इस तरह के विचार हो सकते हैं। अपनी मन स्थिति को बदलने का हमें प्रयास करना चाहिए। अपने मन को मजबूत करने का भरसक प्रयास करते हुए मन स्थिति मजबूत हो, और मजबूत मन की स्थिति से दृढ़ निष्ठा से अगर सत्संग का लाभ उठाते हैं, दर्शन का लाभ उठाते हैं, भजन सुमरन का लाभ उठाते हैं, तो उसकी लज्जत जो है, उसका आनंद जो है, उसका स्वाद जो है, वर्णन करने में नहीं आता कि कितना आनंद आया। क्योंकि ये अथाह आनंद का खजाना जो मिल जाता है, उस आनंद के और शांति के भंडार से जुड़ाव जो होता है, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। किसी प्रकार की चतुराई ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, झूठ ना हो, बस एक लगन हो सतगुरु से मिलने की, और हर संभव प्रयास हो। हर गुरुमुख प्रेमी वो सतगुरु के नज़दीक पहुंच सकता है, अंदर से भी और बाहर से। नज़दीकी दोनों तरफ की ज़रूरी है, अंदर की भी ज़रूरी है और बाहर की। बाहर की नज़दीकी इसलिए ज़रूरी है कि वो माध्यम है, बाहर से जो जुड़ाव सतगुरु से होना है, बाहर जो हम अपनी दोनों आँखों से जा कर के दर्शन करते हैं अपने श्री गुरु महाराज जी का, चाहे अपने घर में रखे स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो ये स्वरूप भी तो उन्हीं हाजिर हजूर दर्शनों का ही एक हमारे लिए माध्यम है। केवल स्वरूपों का दर्शन करते रहें, लेकिन हाजिर हजूर गुरु महाराज जी जो इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, क्या वहाँ चल करके हम जाने का ख्याल ना उठाएं तो भी तो पूरा लाभ नहीं होता। हर दृश्य से, हर नज़रिए से परिपक्व होने के लिए ये सारी प्रक्रिया को पूरा करना बेहद ज़रूरी है। सांसारिक
झूठे कामों को, संसारिक झूठे लोगों से मिलने के लिए, किसी से कुछ वार्ता करने के लिए, किसी से बातचीत होती है तो उसको देखने की तमन्ना हो जाती है, जबकि वो सब कुछ झूठ का पसारा है। सतगुरु सच्चे हैं, सच की पहचान कराते हैं, सच की राह दिखाते हैं, सच्ची राह पर चलाते हैं। क्या उनसे मिलने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए? बल्कि ज़रूरी है, लेकिन मन की कमज़ोरी के कारण हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि भजन सुमरन तो करते ही हैं, हम आरती पूजा तो करते ही हैं, चले जाएंगे कभी। यानी ये मन के कमज़ोर मन के ख्यालात हैं। ये कमज़ोर मन है कि संसार की ओर तो लुढ़कता रहता है, संसार की ओर भागता रहता है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम मन को अपने काबू में रख के, मन को मजबूत बना करके सतगुरु के दर्शनों को जाएं, सतगुरु के वचन सुने, सतगुरु की नज़दीकी हासिल करें और सतगुरु के बनाए 5 नियमों की पालना करें, भजन अभ्यास करें, आरती पूजा करें, सेवा सत्संग करें, दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।